अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। अहमद को अगवा सबा ने खुद ही किया ताकि वो जवाद की नज़रों में अच्छी बन सके और बुशरा जिसकी कि अभी अभी शादी हुई उसे सबकी नज़रों में मनहूस साबित कर सके और दुर्दाना को कर सके कि दुर्दाना तो अहमद का ख्याल रखती ही नहीं, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह है और सबकी नज़रों में सबा खुद अच्छी बन जाए। इसीलिए तो अब कह देती है कि कॉल आ गई है, अहमद को लेने जाना है और मैं अकेली जाऊंगी। यहाँ पर सब कहते हैं कि हम साथ जाएंगे अहमद को लेने, ख़तरा भी हो सकता है, मगर सबा किसी की बात नहीं मानती और अकेली ही अहमद को लेने चली जाती है। अब सना जिसको कि माँ का इतना ख्याल है सिकंदर को कॉल कर देती है, सारी बात बताती है और कहती है कि आप मॉम को फॉलो करें ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। अब सिकंदर जब फॉलो करेगा सबा को तो उसे पता चल ही जाएगा कि जो किया सबा ने खुद किया और इस तरीके से सिकंदर सबा को ब्लैकमेल भी कर सकेगा आगे जाकर, क्योंकि सिकंदर अभी भी बुशरा को पसंद करता है, सना को नहीं, और बुशरा को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पर बुशरा ने दुर्दाना से पूछ ही लिया कि क्या मैं वाकई ही मनहूस हूँ जो मेरे आते अहमद गायब हो गया, जिस पर दुर्दाना ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम सब आंटी की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनकी तो नेचर ही ऐसी है, तुम बस आराम से हौसला रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अहमद से हम बहुत प्यार करते हैं और अहमद बहुत जल्द आ जाएगा। और सबा अहमद को ले भी आती है, मगर जैसे ही दुर्दाना अहमद को पकड़ने लगती है तो उसे धक्का देकर गिरा देती है, वो भी सबके सामने, और कोई कुछ भी नहीं बोल पाता और कह देती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा होता तो आज ये सब कुछ ना होता। हालांकि दुर्दाना अहमद को वाकई ही अपने बच्चों की तरह रखती है। यहाँ पर जब बज्जो आती है वो भी दुर्दाना को अच्छी खासी बातें सुना देती है। दुर्दाना कहती है कि अहमद को मैंने बच्चों की तरह पाला, तो कह देती है मुसरत कि बच्चों की तरह पालने में और अपना बच्चा होने में बहुत फ़र्क है। अगर वो तुम्हारा अपना बच्चा होता तो तुम उसका कितना ख्याल रखती, तुम उसे शादी पे कभी भी अकेला ना छोड़ती, वो तुम्हारा अपना बच्चा नहीं था ना, इसीलिए तुमने उसकी परवाह नहीं की। अब दुर्दाना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, वलीमे का दिन भी आ जाता है फाइनली, सबा ने वलीमा स्पॉइल नहीं करने दिया, वलीमे का दिन भी आ गया और सब वाकई ही बहुत हसीन लग रहे हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट ले रहे थे वो दिलबर और बज्जो थे, क्योंकि बज्जो की उम्र काफ़ी बड़ी और दिलबर काफ़ी छोटा, इसी वजह से ये लाइमलाइट में आ गए और लोग इनको बहुत ही हैरत से देख रहे थे। अब घर आते ही माँ ने पूछ दिया कि वो जो लड़का तुम्हारे साथ था उसका क्या नाम था, तो बज्जो ने भी मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, कुछ नज़रें झुकाते हुए बता ही दिया कि उसका नाम दिलबर है और मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो हम आगे जाकर बज्जो और दिलबर यानी कि मुसरत और दिलबर की शादी देखेंगे। अभी तो बुशरा और फवाद की शादी के फंक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहे कि आगे मुसरत और दिलबर की शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। मतलब ये ड्रामा शादी होने से शुरू हुआ और शादी होने पर ही शायद ख़त्म होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।